यस बैंक DHFL मामले में सीबीआई ने पुणे के कारोबारी और रियल एस्टेट जायंट अविनाश भोसले को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के बड़े नेताओं के करीबी अविनाश भोसले की गिरफ्तारी ने सभी को चौंका दिया। 5,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक अविनाश का रुतबा कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड के सितारे भी उनके पुणे के व्हाइट हाउस को देखने आते हैं। कभी पुणे की सड़कों पर ऑटो रिक्शा चलाने वाले अविनाश जेल की सलाखों के पीछे कैसे आए और कैसे वो हजारों करोड़ रुपए के मालिक बने, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल सीबीआई ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और DHFL के कपिल वधावन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में पुणे की रियल एस्टेट कंपनी ABIL के अध्यक्ष अविनाश भोसले को 26 मई को गिरफ्तार किया है। यस बैंक और DHFL धोखाधड़ी मामले की जांच सीबीआई के अलावा प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED कर रहा है। ये मामला यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर के अपने पद का गलत इस्तेमाल कर DHFL को फायदा पहुंचाने से जुड़ा है। साथ ही इसके बदले राणा कपूर और उनके परिवार को निजी लाभ भी दिया गया। सीबीआई के मुताबिक उन्हें संदेह है कि अवैध धन महाराष्ट्र के कई रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए भेजा गया। इस पहलू पर आगे की जांच के लिए 30 अप्रैल को राज्य के जाने माने बिल्डर्स के परिसर पर छापे मारे गए। इसी अभियान के दौरान अविनाश भोसले के घर और कंपनी की तलाशी ली गई। लेकिन अविनाश भोसले आखिर हैं कौन, जिनकी चर्चा इस मामले में सबसे ज्यादा हो रही है? अविनाश भोसले का जन्म महाराष्ट्र की बेहद मिडिल क्लास फैमिली में 1960 को हुआ। उनके पिता CPWD में इंजीनियर थे। अविनाश का दिल पढ़ाई में बहुत ज्यादा नहीं लगा, इसी वजह से वो 12वीं क्लास भी पास नहीं कर पाए। तब उनके पिता ने उन्हें बिल्डर बनने को कहा और सिविल इंजीनियर की देखरेख में एक बिल्डिंग बनाने का जिम्मा सौंपा। अविनाश ने महज 1 साल में अपना काम पूरा कर दिया। इसके बाद अपने 2 पार्टनर्स के साथ अविनाश ने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली, लेकिन शुरुआती साल बेहद खराब रहे। इसी दौरान कहा जाता है कि अविनाश ने ऑटो रिक्शा तक चलाया ताकि वो परिवार को पाल सके। लेकिन 1996 में अविनाश की किस्मत बदल गई। अविनाश भोसले को महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला और फिर उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा। 2001 में देश भर में अविनाश की कंपनी ABIL सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बन गई। फिर वो और उनका परिवार हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में आया, जिसकी शुरुआत मुंबई के सन एंड सैंड से हुई और फिर पुणे में उन्होंने हॉलिडे इन भी खरीद लिया। 2022 तक अविनाश भोसले की संपत्ति 5,000 करोड़ रुपए आंकी गई। बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड के सितारे भी उनके बंगले का दीदार करने आते हैं। क्या आपको मालूम है कि पत्रकार डेनियल पॉल पर बनी फिल्म अ माइटी हार्ट में अदाकारा एंजेलिना जोली ने अविनाश के ही पुणे के बंगले में फिल्म के ज्यादातर हिस्से शूट किए थे। अविनाश कई हजार करोड़ के ABIL ग्रुप के मालिक हैं। उन्हें लोग पुणे का रियल एस्टेट किंग कहते हैं। अविनाश भोसले के पास लग्जरी कारों का बड़ा जखीरा है। उनके पास मर्सिडीज, ऑडी, लेमोजीन कार से लेकर BMW, स्कॉडा जैसी कारें हैं। यही नहीं, अविनाश भोसले हर संडे अपने बचपन के दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए हेलीकॉप्टर से जाते हैं। उनके बानेर के घर से 20 किलोमीटर दूरी पर सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट के ग्राउंड पर वो हेलीकॉप्टर से जाते हैं। उनके पास 3 प्राइवेट हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें बेल 407, बेल 427 और ऑगस्टा 109 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। पुणे के बानेर इलाके में अविनाश भोसले का पैलेस है, जिसका नाम है व्हाइट हाउस। सफेद रंग के इस पैलेस का लुक भी एकदम अमेरिकी राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस की तरह है। अविनाश भोसले की बेटी स्वप्नाली की शादी पूर्व मंत्री पतंगराव कदम के बेटे विश्वजीत कदम से हुई थी। उनकी शादी को पुणे की सबसे बड़ी रॉयल शादियों के रूप में माना जाता है। इस शादी में अभिनेता सलमान खान से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। अविनाश की बेटी की विदाई भी हेलीकॉप्टर से हुई थी। लेकिन आज यही लग्जरी लाइफस्टाइल जीने वाला शख्स पुलिस की गिरफ्त में है।